बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाजरीन, हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हुए, यानी कि 3 महीने मुकम्मल हो चुके। अब तक की क्या कारकर्दगी रही और क्या इसके अंदर खूबियाँ आईं और क्या इसकी खामियाँ सामने आई हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अब्दुल जब्बार नासिर साहब, जो हुकूमत के हर पहलू पर गहरी नज़र रखते हैं। तो सबसे पहले तो जब्बार साहब, आपका बहुत शुक्रिया और आपको हम खुशामदीद कहते हैं, आज हमारे प्रोग्राम में दोबारा तशरीफ़ लाए। तो जब्बार साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत के जो ये 3 महीने मुकम्मल हुए, इसकी क्या अहमियत है और इसके क्या समरात हैं, आवाम को कितना फ़ायदा पहुँचाया गया और आवाम के लिए मज़ीद कितनी मुश्किलात आ सकती हैं, ज़रा रोशनी डालें ना सर। मुनसिफ भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर एक मरतबा फिर हमें मौका दिया अपने नाजरीन से गुफ्तगू का। और यकीनन जब इस तरह का बिलखुसूस जून जुलाई का महीना आता है, बिलखुसूस जून आता है, तो चूँकि बजट की आमद होती है, सही, तो इस हवाले से काफ़ी सियासी भी सरगर्मियाँ होती हैं, फिर माशरती भी और माशी भी सरगर्मियाँ होती हैं, हुकूमतें भी सरगर्म हो जाती हैं। लेकिन इस मरतबा एक नई चीज़ वो भी है, ये भी है कि जो हुकूमत है उसके इब्तदाई तकरीबन 3.25 महीने मुकम्मल हुए, 100 दिन है, कुछ वफाक के अभी चंद दिन बाकी हैं और सूबों के तकरीबन बलूचिस्तान के सिवा बाकी तकरीबन सबके 100 दिन पूरे हो चुके हैं। तो हमें मजमूई तौर पे अगर हम देख लेते हैं तो अगर हम फरवरी की पोजीशन को देखते हैं और आज 10 जून की पोजीशन को देखते हैं, तो मेरे ख़्याल से सूरत हाल में कुछ हद तक थोड़ी बहुत हल्की सी उम्मीद की किरण थी, वो है और बेहतरी की उम्मीद जो है ना, बेहतरी नज़र आ रही है हमें। लेकिन मतलब बेहतरी की तरफ जा रहा है, जी मामलात बेहतरी की तरफ। जी देखें, मैं एक रिपोर्ट के सिलसिले में काम कर रहा था, तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि मजमूई तौर पर 10 से 12% जो है ना, महंगाई की शरह में कमी आई है। जी महंगाई की शरह में कमी आई है। और अगर जिस शरह पे बेहतरी आनी चाहिए थी, अगर उस पर हुकूमत तवज्जो दे देती, या आपका जो हुकूमती सेटअप जो है ना मज़बूत होता, आपका इंतज़ामी सेटअप मज़बूत हो जाए, तो शायद ये 20% पर तक भी चले जा सकती थी। दरमियान में जैसे किराया है, किराया जब बढ़े हैं, उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 30 रुपये की कमी आई है जब किराए बढ़े थे, लेकिन वो 30 रुपये का तो क्या 3 रुपये का अभी तक उसको रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा, नहीं मिल सका। इसी तरह आप जो है ना अशियाए ज़रूरत की कीमतों में आप देख लें, उनके रिलीफ आपको नहीं मिल रहा है। कपड़े की मैंने देखा है कि कपड़े के रेट में जो है ना इजाफ़ा हुआ है, शायद वो समझ में नहीं आती है। जो अपना ईद उल फितर में तो समझ में आता है कि एक बड़ी खपत होती है लोगों की, लेकिन बकरा ईद पे जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी खासी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। फिर आप जो रोटी की कीमतें हैं वो कम हुई है। बाकी सूबों की निस्बत मेरे ख़्याल से पंजाब बहुत बेहतर अंदाज में जा रहा है। पंजाब इन मामलात में, छोटे छोटे मामलात में, पंजाब की जो सूबाई हुकूमत है वो कदरे बेहतर है। उसने चीज़ों को माइक्रो लेवल पे जाके चीज़ों को चेक कर रही है, तो उसका वहाँ उनको बेनिफिट भी मिल रहा है। सही। हमारे यहाँ देखें चीज़ें बदकिस्मती ये है कि एक और चीज़ है, जो हम चाहे छोटा गोश्त खाते हैं, बड़ा गोश्त खाते हैं, मुसलसल उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। और छोटा गोश्त अब तकरीबन कराची में 1800 से लेकर 2100 तक का भी मिल रहा है कराची में, और एवरेज वो तकरीबन पर केजी। और छोटा गोश्त जो है ना 1000 से लेकर 1150 तक का मिल रहा है मुख्तलिफ़ इलाकों में, तो एवरेज उसकी तकरीबन 1150 रुपये के करीब बन जाती है। सही। तो मजमूई तौर पर इसी तरह आज ही की देखें, मॉनेटरी पॉलिसी आई है सरकारी, जो आपका शरह सूद है। मईशत में सबसे बहुत अहम चीज़ ये होती, कहते हैं कि माशी बेहतरी आप उस वक्त समझ सकते हैं कि जब आपका शरह सूद में कमी आ रही हो, तो बहुत बेहतरी। तो शरह सूद में आज उन्होंने 1.5% कमी कर दी है। तो वैसे उम्मीद ये थी कि 2 से 2.5% कम करेंगे, लेकिन आज उन्होंने 1.5% कम कर दिया है। तो इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि चीज़ें बेहतरी हो रही हैं। इसी तरह जो आपका
क्या कहते हैं, महंगाई की जो शरह थी वो 38% तक चली गई थी आपकी। आज ही मैं हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं राजा कामरान साहब, उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, चूँकि मीशत तो बड़ी अच्छी गहरी नज़र है उनकी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 12 से 13% पे आ गई है नीचे शरह, जो है अफरातज़र नीचे आया है। तो उसके लेकिन उस नीचे आने के जो समरात आम आदमी को मिलने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह ये कि अच्छा जिन इदारों से ये बात करें वो कहते हैं जी एक तरफ से कमी हो रही है, दूसरी तरफ से आप गैस और बिजली के मद में हमसे इससे ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। और बात किसी हद तक लगती भी है कि जो गैस और बिजली के आप देखें, बिजली लोगों को मिल नहीं रही है, मुसलसल उसके रेट बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं, और रेट भी बढ़ रहे हैं, लोड शेडिंग भी बढ़ रही है और यूनिट भी इजाफी आ रहे हैं। ये चीज़ समझ में नहीं आती है। चलें रेट बढ़ गए और बिजली की लोड शेडिंग हो रही है तो यूनिट उससे कम आ जाएं, वो भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह जो है मेरे ख्याल से हुकूमत जो मजमूई तौर पर अगर सूबों की और मरकज़ की और पंजाब की हुकूमत कदरे बेहतर नज़र आती है परफॉर्मेंस में। तो क्या आप समझते हैं कोई हेर फेर हो रही है कि मिसाल के तौर पर जैसे आपने बात की कि बिजली के निर्ख बढ़ रहे हैं, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, दस्तियाब नहीं है, लेकिन यूनिट भी बढ़ रहे हैं और बिल जो है कि वो हज़ारों में आ रहे हैं, तो कोई हेरा फेरी नज़र आ रही है इसमें? तो नज़र आ रही है। देखिए ये दो तीन चीज़ें बड़ी हैं जो है ना अहम होती हैं। ये बिल्कुल यकीनी बात है। जो एक तो आपने जो बिजली के इदारे थे उनका आपने शुत्र बेमुहार कर दिया आपने, उनकी कोई गिरफ्त नहीं है, वो जब चाहें जैसे अभी हाल ही दिनों में एक आया कि साल में एक मरतबा आपको जो है ना किस्तें होंगी, बस बाकी कभी भी आप किस्तें नहीं होंगी। और फिर उस साल में भी पहली जो किस्त होगी उसमें आपको मार्क अप नहीं लगेगा। उसके बाद जो बाकी किस्तें होंगी 14% मार्क अप आपका लगेगा, 14% मार्क आपका मार्क। तो भाई किस तरीके से आप कह रहे हैं कि मजबूरी तौर पर मुल्क जो है कि बेहतरी की तरफ गामज़न है? ये अशिया ज़रूरत के हवाले से मैं बात कर रहा था कि चीज़ें तो बेहतर हो रही है, लेकिन एक तरफ से ये जो अच्छा इसमें हुआ ये है कि आपके जो इदारे हैं, आपके जो मुआहदात हैं IPP से, वो इतने संगीन हो गए हैं कि अब वो आपको संभालना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, उस वक्त वो ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को हमने मद्देनज़र रखा, उस वक्त उनकी शराइत में, लेकिन बाद में आप जो शराइत पर नज़रसानी की है, मज़ीद उनको रिलीफ दे दिया है, तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर मैं नेपरा का जो हमारा का इस वक्त जो इदारा है ना, वो मेरे ख्याल से आवाम के बजाय वो टोटली जो है ना जो बिजली फराहम करने वाले इदारे हैं उनका बिल्कुल तर्जमान बना हुआ है। वो हर चीज़ में उनको जो वो मांगते हैं वो दे देता है, जो चीज़ वो रिलीफ मांगते हैं वो दे देता है। दूसरी आवाम अगर रिलीफ मांगे, आवाम किसी चीज़ के लिए लेके जाती है तो आवाम की अपील रिजेक्ट हो जाती है। ये एक आम लोगों का तासुर है कि वहाँ बैठे हुए लोग जो है ना बेनिफिट उठाते हैं उससे। अब ये किस हद तक ये सही है या दुरुस्त है ये तो वो लोग ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ज़ाहिरी जो असबाब नज़र आते हैं वो यही होता है। अब देखें हर महीने में आपका जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो लग जाते हैं आपके, और आप एक ही महीने का 4 मरतबा आप देखें अपने बिल, अगर आप एक साल का निकाल के चेक करें आप तो पता चला कि बाज़ माह ऐसे हैं 5 मरतबा उनका कभी कोई एक सरचार्ज लगा हुआ होता है, कभी कुछ लगा होता है उसी एक महीने का, नए टैक्स लगाया अजीब वो सुलसलाहत है। तो ये चीज़ें मेरे हुकूमत को मजमूई तौर पर देखना चाहिए और उनको जो एक्शन है वो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अदालतों को भी मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें अदालतों में जाती हैं, अदालतों से भी आवाम को वो रिलीफ नहीं मिलता है जो नहीं मिलता है। तो इसलिए वो इदारे अब तो खुल के कहते हैं, वो यानी लोगों के नाम लेके, तंजीमों के नाम लेके, जमातों के नाम लेके कि जी फ़िलहाल हम ये करेंगे ये करेंगे। और फिर एक और ख़तरनाक बिजली का तो एक और सिलसिला जो ख़तरनाक शुरू हुआ है, अगर किसी इलाके में चंद लोग बिल नहीं दे रहे हैं तो पूरे इलाके की बिजली काट देते हैं। और भाई उसमें देने वाले का क्या कसूर है जो अपना पेट काट के देता है? ये तो सिर्फ एक अदारे को आप डिस्कस किया ना, तो बाकी जो अदारे हैं हुकूमत की सतह पर, हुकूमत के मातहत जो मैशियत के मामलात हैं, जो आवाम को रिलीफ, जिस तरीके से आपने कहा कि 100 दिन में हुकूमत ने किया क्या है, ये सिर्फ बिजली की बात आ गई। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो कराची में जो खाम तेल आता है वो कराची पोर्ट ट्रस्ट पे आता है, वहाँ पर आता है, लेकिन जितने भी उसके जो उसके चार्जेस हैं लगाए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, चाहे यहाँ से ले के गिलगित बल्तिस्तान तक जाए या जहाँ भी जाए, उस सारे के सारे रेट जो है ना कराची के लिए भी वही लगते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब कोई मैकेनिज़्म नज़र नहीं आता है शुरू से ही, ये नहीं कि इस हुकूमत की बात कर रहे हैं, शुरू से ये कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। और फिर जिस तरीके से आपने कहा कि एक तरफ से रेट कम हो रहे हैं, शरह सूद भी कम हो रही है, अफरात ज़र भी नीचे आया है, लेकिन उसके समरात आवाम को नहीं मिल रहे। अगर सब्ज़ी ये लेते हैं
आवाम सब्ज़ी लेते हैं रोज़मर्रा की पकाने के लिए, हंडिया पकाने के लिए, तो वो भी जो है कि आलू है, प्याज है, भिंडी है, टमाटर हैं, उसके रेट भी, उसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही होती हैं, और आवाम जो है वो महंगाई से निकल नहीं पा रहे। यही तो मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जिस सतह के, यानी जिस तरह की फरवरी के मुकाबले में हमारी जो माशी सरगर्मियाँ हैं जितना बेहतर हुई हैं, आवाम को अच्छा खासा जो है ना रिलीफ मिलना चाहिए था। वो ये भी एक देखें, मैं ये भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा, इस तेज़ रफ्तारी के साथ जो सूरत-हाल बेहतर हुई है, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि आपकी चीज़ें नीचे की तरफ आ रही हैं। जैसे PDM की हुकूमत थी, PDM की हुकूमत में जिस तेज़ रफ्तारी से के साथ चीज़ों की कीमतें बहुत हाई हो गई थी, पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी तेज़ रफ्तारी से कभी नहीं हुई थी। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे जो आज बल एक नई जमात भी बना रहे हैं, वो उस जमात में वो अहम किरदार हैं। उनकी वजारत के दौर में जो जिस रफ्तार से महंगाई बनी थी, ऐसी चीज़ें भी थी जिनकी कीमतों में 300% तक इजाफ़ा हुआ था 6 महीने, साल 9 और 6 महीने के अंदर अंदर। और ऐसी शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो 50% से कम पे इजाफा ना हुआ हो, शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ हो। तो लेकिन उसके बाद अब जो मौजूदा है, बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें नीचे आ रही हैं, लेकिन एक तरफ से आ रही हैं, दूसरी तरफ से वो आपको अब बिजली का बिल जो है ना, वो आपकी सारी चीज़ें, अब आटा है, आटा आप देखें ना कि 155 रुपये इस कराची में और आपने ख़रीदा है। चक्की का आटा 160 रुपये, 70 रुपये तक हमने ख़रीदा है। आज वो आटा 110 रुपये, 115 रुपये का मिल रहा है। जो सफ़ेद आटा है वो 150 रुपये, 55 रुपये पे था, वो आपको 97 रुपये का मिल रहा है या 95 का मिल रहा है। वो तो मेरे ख्याल से उसमें बेहतरीन मज़ीद। अब रोटी की कीमत आप देख लें, बड़ी मुश्किल से जो है ना, थोड़ी बहुत पंजाब ने पहले अच्छी कोशिश की, उन्होंने तो ज़बरदस्ती रोटी की कीमत नीचे लाया, फिर हमारे यहाँ थोड़ा सा अच्छा। एक और मैं हैरान कुन एक रिपोर्ट में बना, उसके दौरान में एक और हैरान कुन मेरे सामने जो है ना चीज़ का इंकशाफ हुआ। अच्छा। वो ये इंकशाफ हुआ कि हमारा जो कमिश्नर है, जैसे कराची का कमिश्नर मैं कराची की बात कर लूँ क्योंकि मैंने कराची लेवल पे उसको चेक किया है। जी। कराची लेवल पे कमिश्नर एक रेट लिस्ट जारी करता है, पूरे शहर में जाके आप चेक करेंगे, शायद ही कोई एक चीज़ उस रेट लिस्ट के मुताबिक, जिस कैटेगरी के लिए रेट वो लिस्ट तय की गई है, उस कैटेगरी की शायद ही कोई एक चीज़ आपको मिल जाए। मिलती नहीं है, रेट लिस्ट लगी नहीं होती किसी जगह पे। मैं यही कह रहा हूँ, यानी आपका जो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, और अगर रेट लिस्ट लगी भी हो, उस पर जैसे मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सम, तो अवाम किस तरह से इसको जो है कि पहचान करेगी उसमें कि दर्जा अव्वल वाकई भी जो दर्जा अव्वल में भेज रहे हैं, फ्रूट वाला है या सब्जी वाला है, तो वो वाकई में दर्जा अव्वल है या नहीं है, वो उसकी पहचान कैसे होगी? तो यही तो मैं, हमारे जो कोई मोहर होनी चाहिए, कोई शनाख्त होनी चाहिए। हमारे इदारों की कमज़ोरी जो है, बिलखुसूस हमारे जो ज़िलाई इंतज़ामिया हैं, उनकी कमज़ोरी ये है कि वो अपने रेट पर जो है ना अमल नहीं कर पा। मैंने पूरे शहर में, मैं हैरान इस बात पे हूँ, बात दुरुस्त है बिल्कुल, कि पूरे शहर में कोई एक चीज़ मुझे अभी तक ऐसी नहीं मिली है, नहीं है, बिल्कुल जो नहीं, उसके अपने रेट के मुताबिक हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, चीज़ें अगर वो रेट हो जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि महंगाई की शरह ये 20% से भी नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से चले कमिश्नर तो पूरा कराची देख रहा होता है ना, कमिश्नर, लेकिन जिम्मेदारी तो उसकी है भाई, जिम्मेदारी तो उनकी है बिल्कुल, वो भी पूछ सकता है। लेकिन ये है कि जो जिले सतह पर जो डिप्टी कमिश्नर तैनात हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी नाकाम हुए। फिर आपका सिर्फ मामला डिप्टी कमिश्नर तक नहीं आया है, आपका मेयर है, आपका टाउन्स के चेयरमैन है, वो है भाई, वो सारे क्या कर रहे हैं? उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो चेक रखें। इस शहर में 25 टाउन है, 25 टाउन चेयरमैन है, 25 वाइस चेयरमैन है। इस शहर में जो है ना 246 यूनियन कमेटी के चेयरमैन हैं, 246 वाइस चेयरमैन हैं। इसी तरह शहर में एक मेयर है, डिप्टी मेयर है। भाई वो क्या कर रहे हैं? उनका भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम अपने ज़िले में, अपने यूनियन में कम से कम चीज़ों को चेक करें। चेक करने का कोई निज़ाम हमारे यहाँ नहीं है। इसीलिए अगर कोई चीज़ ऊपर जाती है तो वो फिर वापस नीचे चली आती है। उसका जो रिलीफ मिलना चाहिए था आवाम को, वो अगर 10% रिलीफ मिलना चाहिए था तो 2% भी रिलीफ नहीं मिलता। अच्छा, मैंने एक और चीज़ जब्बार साहब मैंने नोट की है, जो पोश इलाके हैं कराची शहर के, जहाँ पर पढ़े लिखे अफराद या गवर्नमेंट के जो है कि जो अफसरान हैं, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो मुलाजिम है, अफसर है, उन इलाकों में ज़्यादातर जाहिर सी बात है डिफेंस क्लिफ्टन के एरियाज़ हो गए या केडीए के जो इलाके हो गए या कारसाज जैसे इलाके हो गए या और जो भी पोश इलाके, गुलशन इकबाल जैसे, वहाँ पर ये अफसरान की तादाद कुछ रिहाइश
के एतबार से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर फिर चीज़ों के रेट्स कम होते हैं, बजाय इसके जो कच्ची आबादियाँ हैं, जो कच्ची आबादियाँ हैं, मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर तो रेट जो है ना वो दुगने दामों बेच रहे होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। इस वजह उसकी शायद यही बनती है कि बज़ाहिर तो यही लगता है कि वो समझते हैं कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है और किसी आवाम को भी। लेकिन हमारे यहाँ जो रेट्स को तबाह किया है एक और चीज़ ने भी, जो चैन है, ये हमारे यहाँ मॉल के जो सिस्टम है, चैन है, ये फ़िलहाल मॉल से ख़रीदो, फ़िलहाल चीज़ ख़रीदो। मैं अभी हाल ही में एक चीज़ में ख़रीद रहा था, तो जब मैं करीब ही जो एक सुपर स्टोर पे चला गया तो वो चीज़ मुझे 950 रुपये की मिल रही थी जी। तो मैंने कहा यार मैंने सुना था कि इस चीज़ की कीमत कम हुए हैं। तो जब मैं उसके साथ ही मैं बिल्कुल कोई 100 गज़ के फासले पे मैं पीछे चला गया दूसरे इलाके में, तो 750 रुपये की मैं लेके आया। बताए एक ही चीज़ है, मैं कंपनी भी एक ही, सब कुछ एक ही है, मयार एक है, डब्बा एक है। किस मुल्क के अंदर हम जी रहे हैं आखिर? जी, क्या कौन सा सिस्टम है? तो ये जो सुपर स्टोर है, ये दुनिया में सुपर स्टोर लोगों को रिलीफ के लिए बनता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है, रिलीफ के लिए मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ सुपर स्टोर बना है यहाँ लोगों के ज़बा करने के लिए कसाई बैठे हुए, वहाँ पे दुकानदार नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी कोई चीज़ ख़राब आ जाए, कोई पूछने वाला नहीं होता है कि भाई ये चीज़ ख़राब आई, इसको वापस करें, तो आप तो देखें 10 मरतबा बहस करता है। तो मैं समझता हूँ मजमूई तौर पे जो हमारा इंतज़ामी जो स्ट्रक्चर है ना, वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। कदर बिलखुसूस हमारे, मैं जब चीज़ को देखता हूँ सिंध में और बलूचिस्तान में, ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो चुका है। पंजाब और KPK में अब भी कदरे चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं हमें, कदरें। बिलखुसूस पंजाब में हालिया दिनों ये जो मरियम नवाज़ है, इसने काफ़ी चीज़ों को मुतहर्रिक होकर चीज़ों को माइक्रो लेवल पे वो चली गई। ये लोग, हालांकि हम भी ये कहते हैं कुछ चीज़ों में इतना माइक्रो पे उसको नहीं जाना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है ना काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ भी अब जैसे कराची है, कराची में बहुत सारे मसाइल हैं, यहाँ सफाई का मसला है, दीगर मसाइल हैं। पहले पीपल्स पार्टी को शिकवा होता था, तो पानी का मसला है, पानी का बुनियादी ज़रूरियात है इंसान की, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सफाई का मसला है, तालीम का मसला है, सेहत का मसला है, गर्ज़ के शोबा आए ज़िंदगी के अंदर किस किस की बात की जाए। मैं पिछले हफ्ते की बात है, मैं कपड़े लेने के लिए गया, मार्केट में गया, तो कपड़े हमने जब जैसे परचेज़ किए, जब मैं काउंटर पे पैसे देने के लिए, उसका बिल देने के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि सर आप जो है कि वो बैग लेंगे। मैंने कहा कौन सा बैग? तो बोला वो जो कपड़े जो आपने ख़रीदा है, वो उस कपड़े को किसी शॉपर में लेके जाएंगे, तो बैग चाहिए आपको। मैंने कहा जाहिर सी बात है, मैं कपड़ा हाथ में तो पकड़ के नहीं लेके जाऊँगा। तो कहा कि 30 रुपये उस बैग के होंगे, उस शॉपर के 30 रुपये आपको पे करने होंगे। तो मैंने कहा भाई ये तो कंज्यूमर राइट है कि आप उसको जो है कि शॉपर के अंदर इज्जत से देंगे। बोला नहीं, ये कंपनी पॉलिसी है, ये हमारे जो है कि। तो मैंने कहा कंपनी पॉलिसी है तो हम क्या करें फिर? नहीं, इसमें एक और चीज़ है, इसमें बड़ी दिलचस्प बात है। मेरी भी इसी कपड़े के सिलसिले में ईद के दौरान मेरी काफ़ी तलखी हुई एक सुपर। अच्छा, उस बैग पर जो है ना उस कंपनी की मार्केटिंग भी हो रही है। मैंने कहा ठीक है जी, मैं बैग आपका ज़रूर लूँगा, मैं पैसे दूँगा, वही 30 रुपये वाला, मैं 30 रुपये दे दूँगा, मुझे कोई मसला नहीं। 30 रुपये, बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने कपड़े की कीमत में इसकी कीमत नहीं काटी है, मैं मानता हूँ बिल्कुल। लेकिन ये जो मोनोग्राम आपका है ये क्यों लगेगा? हाँ, कंपनी का ब्रांड लगा हुआ है, ब्रांड नेम क्यों लगा है? या तो मुझे आप प्लेन दे दें या फिर आप इसके पैसे मुझे दे दें। देखे ना, मैं जहाँ लेके जाऊंगा उस बैग को, जी, तो उस कंपनी की मार्केटिंग होगी बिल्कुल। चलते फिरते उठते बैठते जहाँ भी लेके जाऊंगा, घर में लेके जाऊंगा, बाजार से गुजरूंगा, गाड़ी में बैठूंगा, जहां पर भी से गुजरेगा वो बैग, उस कंपनी की मार्केटिंग हो रही है। तो मैं उस पैसे देकर उस कंपनी की मार्केटिंग कर रहा हूँ। हम किस शहर के अंदर रह रहे हैं यार? हमें तो इतना मुझे अफसोस होता है कि आखिर जिस तरह से आपने बात की कि पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा जो है कि ग्रास रूट लेवल पर वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ जो हैं वो जाके चेकअप कर रही हैं और उसके नतीजे में बेहतरी भी आई है। तो अब हम क्या करें? हम कराची के लोग यहाँ से मूव करके क्या पंजाब चले जाएं? नहीं, जब कराची का मसला नहीं, उमूमी मैं सूबे की बात कर रहा हूँ, पूरे सिर्फ एक कराची का मसला नहीं, ये पूरे सूबे की ये सिचुएशन है। पीपल्स पार्टी को, मेरे पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा लम्हाई फिक्रिया है। पीपल्स पार्टी के पास बहुत अच्छा चांस है, इसलिए कि
पहले उनको शिकवा होता था, कभी शिकवा होता था कि ज़िलाई हुकूमत हमारी नहीं है, कभी शिकवा होता था जी टाउन हमारा नहीं है, तहसील हमारी नहीं है, कभी शिकवा होता था जी वफाक हमारा नहीं है, कभी शिकवा होता था सूबा हमारे पास नहीं है। सही बात है। अब तो टॉप से लेके बॉटम तक पूरा का पूरा निज़ाम आपके पास है। आपके पास है। आपके पास। आप अब जो हमारे मेयर साहब हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी मुद्दत को भी 2 दिन बाद एक हफ्ते बाद जो है ना पूरा साल हो रहा है, आप उनसे कभी बैठा के पूछ लें कि भाई अपने साल में किया क्या है, ज़रा हमें 1 2 3 4 करके वो काम बता दें कि जी ये मैंने शहर की बेहतरी के लिए किया है। तो मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी को क़ियादत को गौर करना चाहिए, और अगर गौर नहीं करेगी पीपल्स पार्टी की क़ियादत तो आने वाली जो भी मसाइल होंगे, चाहे वो वफाक के हों, चाहे सूबे के हों, चाहे ज़िले के हों, वो आपके सर पे आ जाएंगे। और दूसरे पीपल्स पार्टी को ये तासुर ख़त्म करना चाहिए कि इस वक्त उमूमी एक तासुर है लोगों में, पीपल्स पार्टी की के अंदर बड़े पैमाने पर ग्रुपिंग चल रही है लोगों में, और इसका इजहार हाल ये दिनों जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी जो अरकान पार्लिमान थे या नुमाइंदे उनसे ख़ताब के दौरान भी किया, वो मीडिया में भी आई चीज़ें। तो मेरे ख़्याल से इस चीज़ को पीपल्स पार्टी को, इस तासुर को ख़त्म करना चाहिए कि उनके अंदर ग्रुपिंग है, तवज्जो दे दें, लोगों को रिलीफ दे दें। इनकी हुकूमतों के दौरान हालिया जो PDM की हुकूमत जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, इत्तेहादी थी उस हुकूमत में, उसमें लोगों के साथ बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं ताकि कुछ हद तक लोगों के मसाइल हल हों और लोग जो है ना कुछ सुख का सांस ले लें। लोगों की मेरे ख्याल से इससे आगे की गुंजाइश नहीं है। अब जो है ना मैं लोगों को ये कहता हूँ कि ये चीज़ एक गनीमत है कि जो महंगाई का एक तूफ़ान बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था ना, वो रुक गया है। ना सिर्फ रुक गया बल्कि नीचे आ रहा है। लेकिन आपको कम से कम 2022 के अप्रैल 2022 की लेवल पे आप नहीं भी जा सकते हैं तो कम से कम उसकी 50% पे तो जाएं ना। आटा आपका कीमत कम हुई है, आटा जिस कीमत लेवल पे कम हुआ है उसी लेवल पे आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। आप एक दूध वाले पे अपना कानून पे अमल नहीं करा सकते हैं। सही बात। आपका दूध का रेट सरकारी कुछ और है, मार्केट में कुछ और है। आज केस भी चल रहा था आज। जी। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो इंतज़ामिया का, ज़िली इंतज़ामिया का, वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब एक मुतहर्रिक आदमी हैं, मैं समझता हूँ उन्हें भी इस पे एक्शन लेना चाहिए, चीज़ों को मुतहर्रिक होकर। इसी तरह मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, उनको कराची के हवाले से मैं इशूज़ की बात करूँ, और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स हैं उन पर काम करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर मायूसी जो है ना कम हो। आपने जो बेहतरी की बात की, हालिया दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में यह था कि जी बैरून मुल्क जाने वालों के ख्वाहिशमंदों की जो शरह है वो भी 4 से 5% नीचे आई है। नीचे आई है जी। अच्छा। हाँ जी, वो 96% तक गई थी, अब वो बल्कि 10% कमी आई उसमें, 10% के करीब आई है कमी। तो बहुत बेहतरी, यानी कदर चीज़ें बेहतर हो रही उम्मीद, इसलिए कि देखें जब आपकी महंगाई बढ़ रही हो, बेरोज़गारी, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से अगर जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो उसके समरात भी निचली सतह तक मुंतकिल होंगे या आएंगे, आवाम मुस्तफ़ीद होगी या नहीं होगी? देखिए मैं समझता हूँ कि अगर संजीदगी से हुकूमत भी यहाँ 3-4 जो इसमें अदालतों को भी गौर करने की ज़रूरत है। अदालतें क्या करें? अदालतों को गौर, एक तो मुख्तलिफ इस तरह के जो मुकदमात जाते हैं, अदालतें उनको लटकाएँ, अदालतें फौरी तौर पर उन्हें फ़ैसले दे दें, ताख़ीर न करें। दूसरा ये होता है कि अभी हाल ही में देखें आपकी स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रही थी, 77,000 पॉइंट्स तक पहुँच गई थी आपकी मार्केट। वो आज दोबारा से जो है ना आपकी वो 73,000 के करीब आ गई है वो। तो एक मुसलसल गिर रही है गुज़िश्ता 8-10 दिन से। और ये कब से शुरू हुआ? आप देखें जब आपके सियासी मामला अदालतों में डिस्कस होना शुरू हो गए तो गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो जाती है। जब गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो जाती है ना तो फिर उसके असरात यहाँ भी पड़ते हैं। मैं और आप उस मार्केट से मुंसलिक हों या ना हों, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मनफी असरात हम पर भी पड़ते हैं। इसी तरह फिर जो तो क्या मतलब अदालतें, जो अदालतों के पास जाहिर सी बात है कोई लिटिगेंट्स जाएंगे, कोर्ट्स के अंदर जाते हैं, कोई साइल जाता है, कोई दरख्वास्त गुजार जाता है एप्लीकेंट बन के, तो क्या अदालतें उनकी दरख्वास्तें सुनी नहीं? क्या नहीं सुने, फैसले दे दें। बिलखुसूस ये सबसे ज़्यादा नुकसान मेरी नज़र में मैं जो समझता हूँ। तो भाई कैसे फैसले देते हैं? जो हुकूमत के वकील होते हैं वो मोहलत पे मोहलत मांग रहे होते हैं। आप वो ना दे दें, आप रिमार्क्स ना दे दें, आप फैसले दे दें। हाँ ये है कि जो मतलब मैं अल्फाज वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यह है कि बड़कियाँ मारते हैं जजेस।
जज हजरात जो है कि वो बड़कियां मारते हैं, लेकिन जब ऑर्डर्स आते हैं रिटर्न में जी जी उसके अंदर कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये तो मैं तो क्योंकि कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूँ, कवर करता हूँ, तो सुबह देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के ऊपर जो है कि टिकट चल रहे होते हैं और बड़े सख्त बरहमी का इज़हार और शदीद बरहमी का इज़हार और झाड़ पिला दी और ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जब हम कोर्ट टाइम्स की अदालतों की जो अमूर है उसके देखने के बाद जब देखते हैं, फाइल चेक करते हैं, तो उसके अंदर ऐसे कोई अल्फाज, कोई ऐसी वर्डिंग नहीं होती। तो ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि जो रिमार्क्स आते हैं वो बेदरह किस्म के जो है ना वो चल रहे होते हैं, तो ये बात तो आपकी दुरुस्त है इस हवाले से। तो ये चीज़ें हैं, मजमूई तौर पे हम सबको सोचना चाहिए इस मुल्क के हवाले से। हमें इसी तरह जो आप कह रहे हैं कि बेरोज़गारी की जो शरह है, एक सर्वे हालिया दिनों सर्वे आया, उसमें ये बताया गया 5 से 6% बेरोज़गारी की शरह में भी कमी आई है। तो और कुछ महसूस भी हो रहा है, थोड़ा बहुत हलचल महसूस हो रही है। तो मेरे ख्याल में समझता हूँ कि संजीदगी से काम लें, तो हमने अगर इस मुल्क को आगे चलाना है, इसको तरक्की याफ्ता बनाना है, तो हम सबको मिल के सोचना होगा। किसी एक आदमी का मसला नहीं होगा। अगर किसी एक इदारे को नुकसान पहुँचता है, वो इदारे को नहीं पहुँचता, हम सबको पहुँचता है। इसी तरह हर एक अपने कानून के अपने दायरे के अंदर रह के काम करें। और सियासतदानों के पास भी मैं समझता हूँ कि सियासतदानों के पास भी ये आखिरी चांस होगा कि वो अगर मिल बैठकर कोई एक दूसरे टांग खींचने के बजाय मिल बैठकर कोई अगर हल ना निकालेंगे, तो लोग फिर कल इन्हीं के सबके कोई बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा कोई जी। कोई अगर आज कोई पॉपुलर है तो कई वो ज़ीरो हो सकता है, चराब सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं बुझेगी जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ सबको, अगर किसी जमात को इल्ज़ाम है कि हमारे पास पॉपुलरिटी है और किसी के पास है कि हमारे पास इक़्तिदार है, तो मेरे ख्याल से ये किसी के पास सदा नहीं रहते हैं, ये इसमें वफा नहीं है। तो लिहाजा ये देखें, मिल के चलें, मिल के काम करें, और अगर किसी के साथ ज़्यादती हो तो उसका अजाला भी मिल के कर सकते हैं, आप लड़ के झगड़ के नहीं कर सकते हैं। तो यही मेरे ख्याल से इसके लिए हम सब, हमारे लिए बेहतरी का रास्ता यही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप मज़ीद मुश्किलात के शिकार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार नासिर साहब, आप इंतहाई अहम मालूमात हमसे, हमारे नाजरीन से शेयर कर रहे थे। तो नाजरीन, ये बात है सारी, और हुकाम बाला और ब्यूरोक्रेसी के लिए भी ये दरख्वास्त है कि वो कराची को, बिलखसूस कराची को, वैसे तो पूरा मुल्क हमारा जो है कि हमें वतन अजीज़ है, हमारा वतन अजीज़ है, इस सारे वतन को, इस सब को संवारने के लिए, इसको तरक्की याफ्ता सफ़ में खड़ा करने के लिए हम सबको मिलजुल के काम करना होगा। लेकिन कराची के लिए बिलखसूस मैं ये कहूँगा कि सियासी रहनुमाओं की सियासी क़यादत हो या ब्यूरोक्रेसी हो, वो खुदा के लिए इसको दूध देने वाली गाय हरगिज़ मत समझें, बल्कि इसको चारा भी डालें। और जो कीमतें जिस तरीके से किसी चीज़ के अंदर कम हो रही है, तो उसका बेनिफिट जो है कि आवाम को पहुंचना चाहिए, इसके ऊपर भी सोच विचार करना होगा। और ब्यूरोक्रेसी को, इंतज़ामिया को हम वक्त जो है कि मुतहरिक होना पड़ेगा। और इसी तरह की नाज़रीन मज़ीद दिलचस्प तबसरे, ख़बरें, ब्रेकिंग न्यूज़ और अहम मालूमात आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी तजावीज़, मशवरे और तामीरी तनकीद भी कीजिए। नाज़रीन, आइंदा प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।